जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है। जैसे नागरिकता क्या है, मतलब देश का नागरिक कौन हो सकता है, मतलब नागरिकता पे हम चर्चा कर रहे हैं कि नागरिकता नागरिकता पहला बात, नागरिकता हो गया। नागरिकता क्या है और जो इस पे नागरिकता पे जो विवाद होता है, विवाद क्या है और क्यों है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, नागरिकता क्या है? वह व्यक्ति जो मूल रूप से उस राज्य का निवासी हो, अर्थात वह व्यक्ति जो मूल रूप से उस राज्य में रहता हो और उसके पास लगभग सभी अधिकार हो। मतलब मान के चलिए उसके तुलना में किसी को उतना अधिकार नहीं होगा। बस नागरिकता का डेफिनेशन यही है कि वो व्यक्ति जो उस राज्य में रहता हो और मतलब जो नागरिक नहीं है, ये नहीं कि उसके पास कुछ अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये हो सकता है कि जो वहां का नागरिक है उसके तुलना में किसी को मतलब अधिकार नहीं होगा ज्यादा। तो इसका हम लिख सकते हैं वह व्यक्ति जो किसी राज्य का निवासी हो और सभी अधिकार, मान लीजिए अधिकार सभी अधिकार उसको मिलता हो। मतलब वो सभी अधिकार, मतलब मान के चलिए जो देश का नागरिक है उस इसके तुलना में किसी को इतना अधिकार नहीं होगा। कुछ अधिकार जो विदेशी है उसको भी है, लेकिन सर्वाधिक अधिकार इसके पास है। इसमें भी कुछ हो सकता है कि जैसे कुछ अधिकार मतलब किसी को ज्यादा रिजर्वेशन दे दे, उसमें भी कुछ एक कैटेगरी अलग बात है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम इसके विवाद पे बात करते। देखिए, आप जो एक बात ये देखिए, विवाद तो हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो वहां का नागरिक है उसके पास तो सभी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही हम अगर भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में भारत का जो भी संविधान है इसमें मतलब एक है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम देखें तो जो कुछ अधिकार जो हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट में है वो व्यक्ति को मिला हुआ है, व्यक्ति को, वहां का नागरिक को नहीं। मतलब सभी के लिए वो है, नागरिक को भी है और जो मतलब विदेशी है उनके लिए भी है। जैसे फंडामेंटल राइट में हो गया, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और 32। ये विदेशी जो नागरिक है जो भारत सरकार से वैध रूप से वीजा लेकर के आए, उनको भी ये अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहते हैं? समानता का बात करता है कि सब लोग समान है। आर्टिकल 21 ये जीवन जीने का अधिकार, मतलब कोई आदमी मतलब जीवित रहने का अधिकार, जीवन, ये सिर्फ भारत के नागरिक कोई नहीं है, जो विदेशी है उसके पास भी अधिकार है। और एक है आर्टिकल 25, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो भारत के नागरिक उसको उसके पास तो है ही, लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है और वो वैध रूप से भारत में रह रहे, भारत सरकार जो मतलब वीजा दी है उसके अनुसार वो रह रहे,
को भी आर्टिकल 25 का मतलब लाभ मिलेगा। जो धार्मिक वो माने अपना जो धर्म मानते माने, इसमें क्या दिक्कत है, बस हाँ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो सरकार लगाता है उसके अनुसार। ठीक है। आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 32 इससे कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर किसी को मान के चलिए कोई, जैसे मान के चलिए कोई विदेशी है, मान के चलते हम पाकिस्तान का ही, और वो वैध रूप से वो मतलब भारत सरकार से जो वीजा है वो लेकर के मतलब यहाँ आया। ठीक है। जब भारत सरकार से वो वीजा लेके आया, वो वैध रूप से, लेकिन अपने किसी कारणवश भारत में कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो देखिए आर्टिकल 21 उसको भी मिल रहा है कि उसको भी जीवन जीने का स्वतंत्रता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का स्वतंत्रता। तो एक बात यह है कि अगर कोई आदमी अपने मन से कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो वो भी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कि क्योंकि उसको भी अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 से। लेकिन हाँ कुछ ऐसा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट में है, वो भारत का जो नागरिक है उसके लिए वो अधिकार है। जैसे हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल हो गया आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 मुख्य रूप से। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19 ये सब, देखिए आर्टिकल 15 में जो इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए इसमें आरक्षण का बात है। जैसे देखिए अगर कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी अगर रिजर्वेशन मिल रहा है उसका संबंध आर्टिकल 15 से है, तो कोई विदेशी को हम कैसे दे सकते हैं ये अधिकार? जो भारत के नागरिक है भारत सरकार उसी को देगा ना। आर्टिकल 16 ये कहता है जो नौकरी में आरक्षण, जो भी आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी अगर स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिल रहा है तो उसका संबंध आर्टिकल 15 से, और नौकरी में आरक्षण मिल रहा है उसका संबंध 16 से। तो एक बात सोचिए कि अगर भारत सरकार को या जो भी राज्य सरकार है अगर नौकरी में आरक्षण देगा तो अपने राज्य को जो नागरिक उसी को देगा, जो देश का उसी को देगा। किसी हम विदेशी को कैसे दे सकते हैं इतना अधिकार? आर्टिकल 19 में देखिए बहुत कुछ है। जैसे इसमें देखिए कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई भी मतलब व्यवसाय का है। तो ये सारे अधिकार हम मतलब विदेशी को कैसे दे सकते हैं? कुछ अधिकार ऐसा है जो भारत के नागरिक के लिए। आर्टिकल 29 और 30 और आर्टिकल 29 और 30 को देखे तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है उसका जो मतलब कुछ मतलब अलग से मतलब सुविधा देने का बात होता है। हम अपने भारत का जो अल्पसंख्यक है उसको देंगे, विदेशी को कैसे दे सकते हैं? तो ये मतलब ये कुछ अधिकार भारत के जो नागरिक है उसी के पास है, और कुछ सभी के पास है जो भारत के नागरिक है नहीं है उनको एक बनाम जो अन्य लोग हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए जैसे नागरिक बनाम अन्य लोग कौन कौन होते हैं। ठीक है। जैसे चलिए नागरिक तो हो गया, ये सब जान गए कि वो उस राज्य में रहता और उसके पास लगभग सभी अधिकार हो। ठीक। एक हो गया विदेशी। विदेशी में भी 3 कैटेगरी, एक वैध विदेशी, अवैध, एक रिफ्यूजीज जो जिसका उत्पीड़न हुआ हो। ठीक है। लीगल, इलीगल, रिफ्यूजीज। ठीक है। अब जैसे देखिए वैध में कौन कौन आया, जो अगर मान लीजिए कि कोई है जो भारत सरकार से वीजा ले ले, ठीक है, वो वैध विदेशी है। एक होता है वर्क परमिट, या तो वर्क परमिट ले ले, वर्क परमिट हो गया। और तीसरा हो गया किसी देश के साथ समझौता हो जाए कि कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर के आए और आना जाना दोनों देश में हो जाए। जैसे नेपाल हो गया, उसके साथ समझौता है हमारा, है कि नहीं?
एक हो गया वर्क परमिट, एक हो गया जो समझौता किसी देश के साथ होता है, जैसे नेपाल के साथ हुआ है। कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाइए और आइए और जाइए। ठीक है, समझौता, समझौता जैसे नेपाल के साथ हुआ, नेपाल के साथ हुआ। एक जैसे एक हो गया जैसे ग्रीन कार्ड होता है जो अमेरिका में देता है, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड ये हो गया कि देखिए जैसे आप अमेरिका गए और वहां पर क्या हुआ कि आप लंबे समय तक वहां पर रहते हैं, और वो क्या होता है कि वहां पे आप बार बार 2 साल 3 साल जो जो भी वीजा वो बार बार आप लेके जाते हैं, मतलब स्टैंड करा के। तो लास्ट में क्या करते हैं, जो वहां का सरकार है अमेरिका का, वो आपको ग्रीन कार्ड इशू कर देता है। ग्रीन कार्ड वो होता है कि अभी भी आप है अभी भी भारत का नागरिक, लेकिन आपको आने और जाने के लिए बार बार आपको वीजा नहीं बनाना पड़ेगा, और इसलिए आपको एक ग्रीन कार्ड इशू कर देता है। ठीक है, ये सब हो गया, एक हो गया मतलब जो लीगल विदेशी है। ठीक है, अब इनलीगल विदेशी कौन देखते थे। इनलीगल में हो गया जो बिना डॉक्यूमेंट का आ जाए भारत में, जैसे पाकिस्तानी से घुस घुस के आ जाए, मतलब ईद हुआ और किसी मतलब नाव पर चढ़ के किसी तरीके से वो भारत में घुस गया। ठीक है, ये कौन हो गया, मतलब इनलीगल विदेशी। ठीक है, जो चुपके से कहीं कोनो रास्ता से आ गया, वो हो गया इनलीगल विदेशी। ठीक है, और एक इसमें और हो गया जैसे जो आया था वो मतलब मान के चलिए भारत सरकार से वीजा लिया था, लेकिन वीजा का जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गया और वो वहीं रह गया। वो उसका हो सकता है कि मंशा रहे कि मैं यहीं रहूंगा, और टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी वो यहीं पे रह जाए। तो ये कौन है गया, इनलीगल विदेशी। देखिए, और वो है रिफ्यूजी जो जिसका उत्पीड़न हुआ हो, जैसे मान लीजिए किसी देश में ऐसा हो कि धर्म के कारण, भाषा हो गया या किसी भी कारण से किसी देश में उसका उत्पीड़न हुआ हो, तो वहां से मतलब चला है और दूसरे देश में मतलब शरण लेने के लिए मतलब वो जाए। तो जैसे देखिए 1951 में यूनाइटेड नेशन का एक संधि हुआ था, जिसमें लगभग 145 देशों ने साइन किया था। और 1967 में क्या हुआ था, इस पे मतलब सभी देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें दोनों में किसी ने भारत मतलब साइन नहीं किया था। ठीक है, तो 1967 में इसलिए क्या इसमें कुछ संशोधन किया गया, यूरोप को केंद्र में रखता था। तो इसमें यह था कि जैसे कोई रिफ्यूजीज मतलब है और उसको अगर किसी भाषा, जाति, धर्म या किसी कारण से अगर उसको मतलब देश में मतलब समस्या आ रहा हो, तो क्या हो सकता है कि ये उसको शरण दे सकते हैं। तो जब ये ये जो रिफ्यूजीज का जो परिभाषा है जो मैं बोला हूँ, 1951 में एक यूनाइटेड नेशन का एक संधि हुआ था, उसमें 145 लगभग इतने लोगों ने भाग लिया। 1967 में क्या हुआ कि मतलब इसमें हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ है ना 1967 में, दोनों में भारत ने किसी में मतलब हस्ताक्षर नहीं किया और ना भाग लिया। इसमें यह था कि अगर जो जिसका उत्पीड़न हुआ हो किसी देश में, तो वो क्या कर सकता है कि जो इसमें हस्ताक्षर जो देश करेगा वहां पे वो शरण मांग सकते हैं। जैसे शरण प्रार्थी, जब ये शरण मांगे तो क्या कहेंगे, शरण प्रार्थी। ठीक है, शरण प्रार्थी, पहले ये शरण प्रार्थी है क्योंकि ये शरण मांग रहे, और जब शरण अगर दे दे तो शरणार्थी, तो मतलब
उनको ये मतलब शरणार्थी बन गए, उनको शरण मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही मतलब शरणार्थी बन गया तो ये आ गया वैध विदेशी में, लीगल विदेशी में, क्योंकि उनको शरण मिल गया। और तीसरा ये कि एक बात और है कि मान के चलिए कि जिस देश में गया दोनों जो मतलब शरणार्थी और सरकार में अगर समझौता हो जाए, मान ले सरकार की इसको हम चलिए मतलब वहाँ का जो हुई है वहाँ का नागरिक बनाए, तो ये उठकर सीधे यहाँ चला आएगा, तो ये नागरिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, कि नागरिकता को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। जैसे नागरिकता को लेकर संवैधानिक प्रावधान भारत में धार्मिक प्रावधान क्या है। तो अगर हम बात करें तो संविधान का जो भाग 2 है, संविधान का भाग 2 में अगर हम आर्टिकल का बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इसमें जो नागरिकता का है वो बात इसमें किया गया कि किन किन लोगों को नागरिक मानते हैं। ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। तो हम पहले बात करते हैं 5, 6, 7, 8 हो गया। और आगे हम बात करेंगे 8 के बाद। पहले हम ये 4 आर्टिकल को, तो देखिए इस 4 आर्टिकल में क्या बताया गया है कि इस 4 आर्टिकल में ये बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को किस किस को हम नागरिक मानेंगे, ये 4 आर्टिकल में मतलब बता दिया गया। 26 नवंबर 1949 को किन किन लोगों को हम नागरिक मानते हैं, ये 4 आर्टिकल में बता दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर को क्या, उस दिन हमारा संविधान तैयार हो गया था और कुछ संविधान एक लेकर से लागू भी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जैसे हम बात करें, जैसे देखिए आर्टिकल 5 में बताते हैं। आर्टिकल 5 में ये कि कोई आदमी मतलब लंबे समय से मतलब भारत में रह रहा है। ठीक है, लगभग मान के चलिए कि बहुत समय से भारत में रहे, जिसको हम डोमिसाइल ये कहते हैं कि वो आदमी वहां पे रहता हो। ठीक है, और वो क्या हो कि वो रहने के साथ साथ वो मतलब रहने का उनका इच्छा भी हो भारत में। तो जब हमारा जो ये संविधान लागू हुआ तो बताया गया कि अगर जो आदमी अभी मतलब 26 नवंबर 1949 को इसको माना गया कि हम सबको नागरिक मानेंगे, तो उससे 5 साल पहले अगर जो लोग भारत में रहता हो या और रहने का इच्छुक हो, 5 वर्ष पहले से रहता हो और रहने का इच्छुक हो कि हम यहाँ रहेंगे, तो उनको हम नागरिक मान लेंगे, भले उनके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो। उस समय ये प्रावधान आर्टिकल 5 में लिखा गया। और आर्टिकल 6 में ये लिखा गया, देखिए उस समय क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान में मतलब बंटवारा हुआ था। तो उस समय प्रावधान किया गया कि अगर कोई नागरिक ऐसा हो जो बंटवारा हुआ था तो वो भारत आना चाहे, तो एक टाइमलाइन बना दिया गया। अगर कोई आदमी अगर पाकिस्तान से अगर वो आता है, एक टाइम बना दिया गया 19/7/1948 कि इस टाइमलाइन के अंदर वो यहाँ आ सकता है, तो उनको भी हम मतलब भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है,
और कुछ लोग ऐसा है कि वो चला गया था, ठीक है, और वो बसने के भाव से चला गया था, लेकिन ऐसा हो कि उनको वहाँ इच्छा को मन नहीं लगा हो और उनका वहाँ उत्पीड़न या कोई भी कारण हो, तो उसके लिए भी मतलब उसका भी इसमें जो बसने के भाव से गया था कि हम वहाँ रहेंगे, लेकिन उनको हो सकता है उनको अच्छा न लगे, तो उस भाव से तो उनके लिए भी मतलब प्रावधान किया गया कि वो भी नागरिक हो सकते हैं। तो सारा प्रावधान कुछ बदल के यही मतलब टाइमलाइन बना दिया गया इसी के आसपास। और 8 में हम बात करें, 8 में बताया गया कि मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति था और वो क्या है कि मान के चलिए 1990 के आसपास या मतलब दूसरे देश में चला गया, वहां का नागरिक भी वो बन गया, ठीक है, और बाद में उनको पता लगा कि भारत आजाद हो गया, हम चले जाते हैं, तो उनका भी कहते हैं ना अपना देश का जो खुशबू आता है उनको भी आ गया कि नहीं चलो चलते सभी लोग भारत चलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक प्रावधान रखा गया कि जो वहां का भारत जो जिस देश में वहां का जो असेंबली है वहां पे जाकर के वो नागरिकता मतलब ले सकता है, और लगभग 1 साल का टाइम लिमिट दिया गया कि इस बीच में अपना जा करके मतलब ले सकता है वो नागरिकता। तो यही है कि ये सारा प्रावधान उस समय जो मतलब जब हमारा जो संविधान लागू हुआ उस समय बता दिया गया कि इन 4 आर्टिकल में ये प्रावधान है, इन सबको हम नागरिकता दे रहे, इसका नागरिकता छीनना मत, ठीक है। और आर्टिकल 9 में बात करें, 9 तो पता है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता का बात नहीं है, बस एक ही नागरिकता है। ये नहीं कि हम भारत का नागरिक है बन जाए नेपाल पाकिस्तान कहीं और का नागरिक, नहीं, भारत में एक ही नागरिकता है, ठीक है। और आर्टिकल 10 में है ये बताया कि जिन लोगों को हम अब तक नागरिकता दे दिए, जिन लोगों को नागरिकता दे दिए, जिन भी लोगों को हमने नागरिकता एक टाइमलाइन के अनुसार दे दिए, उन सबका नागरिकता छीनना मत, ये आर्टिकल 9 में ही बता दिया, ठीक है। सॉरी इन लोगों के नहीं, वो आर्टिकल 10 से है, आर्टिकल 10 में बताया गया, 9 अलग चीज के लिए मैंने बताया था कि जो भारत में एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं, और 9 मतलब आर्टिकल 9 में आता है। और जो जिन लोगों को नागरिकता दिया गया उनको छीनना मत, ये आर्टिकल 10 में ही 10 में बता दिया। सॉरी, इस बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ के लिए सॉरी। और आर्टिकल 11 में बता दिया गया कि नागरिकता किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसका छीना जाएगा, कुछ भी होगा, इस सारा शक्ति संसद को दे दिया गया। भारत का जो भी संसद है, हमारा जो संसद पार्लियामेंट, उनको ये शक्ति दिया गया और पूरी ताकत संसद के पास दिया। जिस को भी तुम्हें नागरिकता देना है दो, नहीं देना है, ये पूरी ताकत संसद के पास। देखिए हमारे देश में कानून 3 तरीके से बनता है, एक बनाता है संसद बनाता है, एक राज्य का विधानमंडल बनाता है, और एक होता है कॉन्क्रीट लिस्ट, एक होता है मतलब जहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकता है, और अगर कॉन्ट्रोडक्शन हो जाए तो वहां पे जो भारत का संसद है उसको वैध माना जाएगा और राज्य का नहीं। तो एक संसद का कानून जो संसद बना सकते हैं, एक ये क्या कहते हैं, ये राज्य विधानमंडल का है तो वो बना सकते हैं। जैसे राज्य विधानमंडल में क्या हो गया, पुलिस पे कानून बनाओ, सिनेमा हॉल पे बनाओ, और छोटा मोटा जो होता है वो राज्य के अंदर आता है, वो कानून से बना सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा